गुड आफ्टरनून। आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 4, जिसका नाम है सच्चा तीर्थयात्री। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी बहुत अधिक प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया है। प्रस्तुत कहानी में भी इन्हीं की झलक दिखाई पड़ती है। इस कहानी के द्वारा समझाया गया है कि किस तरह से मानव समाज में सत्य, अहिंसा और प्रेम और दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है, ये हम शुरू करते हैं। किसी गांव में रूस के किसी गांव में दो वृद्ध मनुष्य रहते थे, जिनका नाम था एफिम और एलिशा। वे बहुत ही गहरे मित्र थे और एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था और एलिशा न तो अधिक गरीब था और न अधिक धनवान। वह मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। वह अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ शांति से रहता था। दोनों मित्रों ने बहुत पहले यरूशलेम तीर्थ यात्रा जाने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदैव चलने को तैयार रहता था, परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम खत्म होता तो दूसरा काम आ जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हमें अब अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे पास यात्रा के लिए पैसे नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की और हमें चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हुआ और दोनों यात्रा के लिए जाने से पहले एलिशा तो प्रसन्नचित्त होकर उसने आराम से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। वहीं एफिम अपने पुत्र को सारे व्यापार की जिम्मेदारी सौंपने लगा, उसे सारे निर्देश दिए और फिर भी उसका मन घर में लगा हुआ था, है ना। उसका ध्यान तीर्थ यात्रा में जाने में नहीं लग रहा था। फिर दोनों चलते चलते एक गांव में पहुंचे और गांव में एक झोपड़ी में वहां पहुंचे। उस झोपड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और जैसे एलिशा ने धक्का दिया तो वो अंदर घुसे। अंदर देखा उन्होंने कि वहां पर बहुत दुर्गंधपूर्ण वातावरण था। एक स्त्री जो थी वो भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप कौन और क्या चाहते हो? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा आया और उसने रोटी मांगने लगा। उनके पास जो रोटी थी उन्होंने उस बच्चे को दी और दो दो रोटी उन दोनों पति पत्नी को भी। जो एक वृद्ध मनुष्य आया लड़खड़ाता हुआ, वो भी वहां आके गिर पड़ा, उसको भी दो रोटी और दो रोटी स्त्री को भी दी। अब देखा तो वहां पर और उनके लिए कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था, उसे पूरा हाल सुनाया। तो एफिम ने कहा कि अगर हम ऐसी गंदी झोपड़ी में रुकेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और हम यात्रा पर भी नहीं जा पाएंगे और व्यर्थ में समय नष्ट हो जाएगा। तो एलिशा ने कहा कि ऐसा करो कि आप चलो, मैं इन दोनों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मुझे कुछ समय तक इन लोगों के साथ में रुकना होगा, इनकी सेवा करनी होगी। एफिम अकेले ही चला गया और एलिशा ने सारी रात उस घर के या प्राणियों की देखभाल की, उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था की। बाजार से कुछ जो सामान कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन लोगों ने भूखे मरते झोपड़ी का एक एक सामान बेच दिया था। उनके लिए बाजार से सामान खरीद कर लेके आया। उनके दूध के लिए गाय खरीद ली, खेत जोतने के लिए घोड़ा खरीद लिया और धीरे धीरे उनकी सेवा करते करते 2-3 दिन में अब उनमें कुछ शक्ति आने लगी। और वो रात को जो बुढ़ी स्त्री थी वो अपने बेटे को कह रही थी कि बेटा, ये कोई देवदूत है ना, भगवान ने इसको भेजा है। अब जब उसने ये बात सुनी तो उसे लगा कि कहीं मुझे घमंड नहीं आ जाए। अपने प्रशंसा के ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चल देना होगा। इन लोगों के लिए मैंने अपनी अगली फसल तक के लिए मैंने प्रबंध कर दिया है। और घर के बाहर जब घर के लोग जब गहरी नींद में सोए पड़े थे तो वह चुपचाप वहां से चल पड़ा और उसके रुपए समाप्त हो चुके थे और उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर चल पड़ा। जैसे ही घर पहुंचा तो सब लोग उसको देखकर प्रसन्न हुए और एफिम के बारे में पूछा कि एफिम कहाँ है। तब उसने बताया कि मेरा धन खर्च हो चुका था, इसलिए मैं वापस आ गया और एफिम यात्रा के लिए गया है। और फिर जब एफिम वहां पर जल्दी जल्दी यरूशलेम पहुंचा और उसने यात्रा पर जब गिरजाघर के अंदर उसने देखा जहां पर किसी भी तीर्थ यात्री को पहुंचने की अनुमति नहीं होती, जहाँ 36 दीपक एक साथ जल रहे होते हैं, वहां पर कोई भी तीर्थ यात्री नहीं जा सकता है।
वहां पर उसने एलिशा को हाथ फैलाए खड़े देखा। तो उसने देखा कि यहाँ तो मैं भी नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मित्र की मदद से कल मैं भी वहां से दर्शन करूंगा और मैं भी वहां तक पहुंचूंगा। लेकिन जब वो इंतजार करने लगा एलिशा का, तो एलिशा नहीं आया। दूसरे दिन भी उसके साथ ये हुआ और तीसरे दिन भी उसके साथ ये हुआ। फिर उसके बाद में एफिम अपने देखता रहा, परंतु उसके बाद उसका कहीं भी पता नहीं चलता। एफिम अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। उसने दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी और उसने उसे अंदर आने के लिए बोला और उसने उसके बारे में बताया जिसने हमारे प्राणों की रक्षा की थी। एफिम समझ गया था कि वह एलिशा के विषय में बता रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा कि मैं नहीं जानती वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। हम सबसे प्रेम करता था, हम सब पर दया करता था, और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चल पड़ा। प्रातःकाल वह भी अपनी गांव की ओर चल पड़ा और गांव में पहुंचकर उसने सबसे पहले एलिशा के घर गया। एलिशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा है कि आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर ली होगी। एफिम बोला, मेरा शरीर तो अवश्य वहां पहुंच गया था, परंतु मेरी आत्मा वहां नहीं पहुंच पाई। आत्मा पहुंची कि नहीं पहुंची, मुझे उसमें संदेह है। मैं आज और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहां अवश्य पहुंची है। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़ा देखा था। तुम ही सच्चे तीर्थ यात्री हो और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है।